Welcome SVPH to presentation on chapter number 11, the Puckering Pickle Parade, and this is part 1 of our presentation. So बच्चों ये जो पोम है बड़ी इंटरेस्टिंग पोम है और थोड़ी हटके है. The writer of this poem is टॉड माइकल. ओके, और ये जो टॉड माइकल हैं इन्होंने एक बुक लिखी थी. उस बुक का नाम था Woolly Mammoths on Amelia Street. So this poem is taken from that book. उस बुक में बहुत सारे पोम हैं and this poem is one of them. Now if you look at this picture, you see one strange animal. बड़ा अजीब सा एक एनिमल है जो थोड़ा थोड़ा एलिफेंट जैसा दिखता है, राइट? सो ये जो एनिमल है, एलिफेंट लुकिंग लाइक एनिमल, इसका नाम है वुली मैमथ. वुली का मतलब पता है, फुल ऑफ वूल, राइट? एंड मैमथ, ये जो एनिमल है ये बहुत पहले पाए जाते थे एंड दे यूज्ड टू लिव इन कोल्ड रीजन्स, जैसे साइबेरिया हो गया, जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती ना हर वक्त, वहाँ पे ये वुली मैमथ पाया जाता था. सो दिस इज अबाउट द बुक. Now about this poem, this is a very strange poem और आप इसको कह सकते हैं कि बड़ी एक नॉनसेंस टाइप की पोम है. नॉनसेंस का मतलब पता है आपको, जिसका कोई सेंस नहीं हो, थोड़ा बेवकूफ़ों वाली. ओके, लाइक इफ़ यू वॉच मूवीज़ में क्या है, अलग अलग टाइप की मूवीज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल एक्शन मूवीज़ होती है जिसमें मार धाड़ होती है, राइट? देन देर इज़ कॉमेडी मूवी जिसमें कॉमेडी होती है. देन देर इज़ हॉरर मूवी, राइट? तो अलग अलग टाइप की मूवीज होती है ना. सिमिलरली जो पोम्स हैं वो भी अलग अलग टाइप की होती हैं. सो दिस पोम इज बेसिकली, यू कैन से इट्स अ नॉनसेंस पोम. और नॉनसेंस पोम क्यों है? क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनता, बट मज़ेदार है. ओके, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोम. नाउ व्हेन वी गो थ्रू द पोम, आपको खुद को रियलाइज होगा कि इसको जो है नॉनसेंस पोम, व्हाई वी आर कॉलिंग इट नॉनसेंस पोम, राइट? सो फ्रॉम द नेम of the poem, title of the poem, you can make out that this poem is about pickles. आपको जो है पोम का टाइटल सुन के समझ में आया है कि ये पोम जो है पिकल्स के बारे में है. और पिकल्स या अचार जो है हम सब ने खाया हुआ है. पोम जो है हम पहली बार पढ़ रहे हैं पिकल के ऊपर, बट खाया हुआ हमने सबने, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद पिकल के जो पिक्स होती है ना, फोटोग्राफ्स होती हैं, उनसे हम चालू करते हैं और फिर हम धीरे धीरे करके पोम पे जाएंगे. तो ये जो है आप देख रहे हैं, दिस इज लेमन पिकल, चिली पिकल एंड ये मैंगो पिकल है. ऑलमोस्ट सारे घर में ये पिकल आपको मिल जाएंगे इंडिया में. सो दे आर बेसिकली इंडियन पिकल, राइट? और इंडिया में आप एक्सटेंसिवली आप इनको हर घर में आप देखेंगे. और इनमें जो है मेरे ख्याल से आपने तीनों पिकल आप सब बच्चों ने भी खाए होंगे, राइट? और जो पिकल का टेस्ट होता है, ऑल ऑफ यू नो क्या होता है? स्वीट, सार, देन स्पाइसी. तो जो पिकल है बड़े चटपटे होते हैं स्वाद में, राइट? अब जब हम पिकल की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ इंडियन पिकल्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? वी शुड टॉक अबाउट पिकल्स बीइंग यूज्ड और ईटन ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? तो बाकी वर्ल्ड में किस तरीके का पिकल लोग यूज करते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट. आप ये जो देख रहे हैं, this is called kimchi. इसको क्या बोलते हैं हम? किमची. और ये किमची जो है कहाँ पे लोग खाते हैं? दिस इज इन अ कंट्री कॉल्ड साउथ कोरिया. सो एक कंट्री है साउथ कोरिया, वहाँ पे लोग किमची बहुत खाते हैं. सो दिस इज साउथ कोरियन पिकल. और होता क्या है बेसिकली, इसमें नॉर्मली कैबेज होती है, जो पत्ता गोभी होती है ना आपकी, उस कैबेज का पिकल होता है. एंड दे यूज चॉपस्टिक टू ईट दिस पिकल, राइट? अपार्ट फ्रॉम कैबेज, जो रेडिश होती है ना, मूली, उसका भी वो लोग किमची बनाते हैं साउथ कोरिया में. एंड दिस इज वेरी डिलीशियस. नाउ लेट्स ट्राई टू लर्न लिटिल बिट अबाउट अ डिफरेंट काइंड ऑफ पिकल. कैन यू सी दिस? यू look at this and what do you feel? What is this? थोड़ा थोड़ा कुकुम्बर टाइप का लग रहा है, खीरा टाइप का लग रहा है, राइट?
बट दिस इज नॉट कुकुम्बर, ये कुकुम्बर नहीं है। इसका नाम क्या है? GHERKIN, गर्किन। व्हाट डू यू कॉल दिस? GHERKIN, गर्किन। और गर्किन क्या है? इट्स लाइक कुकुम्बर लुकिंग वेजिटेबल, और इसका जो है पिकल बनता है। और आपने जैसे मैकडॉनल्ड्स वगैरह में जब आप जाते हैं बर्गर खाने या बर्गर किंग में जाते हैं, यू विल फाइंड दिस पिकल। ओके, ये पिकल आपको सर्व होता है, एंड दिस इज बेसिकली सेम, ये जो है ना गर्किन, उसी के जो है कटे हुए पीसेस हैं। और ये कैसे बनता है? ये विनेगर में जो है आप डाल के आप इसको प्रिजर्व करते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी टेस्टी पिकल। तो ये किसका बना होता है? ये बना होता है गर्किन। ओके, और गर्किन क्या है? कुकुम्बर जैसा वेजिटेबल होता है। क्लियर बच्चों? ये नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, गर्किन, क्योंकि पोम में इस वर्ड का यूज हुआ है। तो उस वक्त जो है आपको पता रहना चाहिए कि गर्किन होता क्या है और कैसा दिखता है। क्लियर? नाउ इफ यू लुक हेयर, सेम गर्किन जो है उसका पिकल है, बट इसमें क्या है? एक जो है पौधा होता है, प्लांट होता है, जिसका नाम है डिल। सो डिल की जो स्टेम होती है ना, तना, वो भी इस पिकल में डालते हैं, एंड डिल प्लांट और स्टेम लुक लाइक दिस। ओके, एंड दिस इज यूज्ड इन दिस पिकल, राइट? तो अगेन आपको ये जो डिल है ना, ये याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर दिस बिकॉज वी विल बी यूजिंग दिस वर्ड इन आवर पोम। एंड व्हाट इज दिस वर्ड? DILL, डिल। और होता क्या है? ये किस तरह का प्लांट होता है जो पिकल में यूज करते हैं। क्लियर? नाउ यू लुक एट दिस पिक्चर्स। एक ये वाली पिक्चर देखिए और एक ये वाली पिक्चर देखिए। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक सैलड? आप में से कितने बच्चों को सैलड पसंद है? कुछ को पसंद है, कुछ को नहीं पसंद है, राइट? सो फ्यू ऑफ यू मे नॉट बी ईटिंग सैलड बिकॉज यू डोंट लाइक इट। बट सपोज अगर आपको सैलड इस तरीके से मम्मी बना के दें, पूरा इस तरीके से सजा दजा के दें, डेकोरेट करके दें, मेरे ख्याल से आप सारे के सारे बच्चे सैलड पक्का खाएंगे। और ये जो डिश है इसको भी कितना डेकोरेट करके रखा है, राइट? तो इस तरीके से जब हम कोई डिश को डेकोरेट करते हैं ना, तो क्या है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो नहीं खाना चाहता है वो भी उसे पक्का खा के रहेगा, क्योंकि अब वो बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है डिश, राइट? सो जो डिशेस को हम डेकोरेट करते हैं उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, एंड व्हाट इज दैट वर्ड? GARNISH, गार्निश। ओके, व्हाट इज दिस वर्ड? गार्निश। और गार्निश क्या होता है? जो डिशेस होती है ना, उनको डेकोरेट करना, उनको सजाना धजाना। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम यू कैन आस्क योर मदर टू गार्निश योर डिशेस लाइक दिस। आप अपनी मम्मी को बोल के अपनी डिशेस इस तरीके से गार्निश करवा सकते हैं। क्लियर? Now you look at these pictures. You know what is this? हिंदी में आपको पता है क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं आंवला। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? In English you call it gooseberry. What is the spelling? So this vegetable is called gooseberry. Spelling क्या है? GOOSEBERRY. gooseberry. तो इंडिया में gooseberry इस तरीके की होती है, आंवला जिनको आप बोलते हैं। And in some countries you find gooseberries like this. Clear? Now why we are seeing these pictures and why we are seeing this word? क्योंकि ये पोम में यूज होने वाला है। तो आप उस वक्त कंफ्यूज मत रहना कि गूसबेरी होता क्या है। गूसबेरी इज बेसिकली आंवला। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू these पिक्चर्स। अब आपको इन पिक्चर्स में क्या दिख रहा है? मून, राइट? और मून की रिफ्लेक्शन दिख रही है आपको पानी में। दिस इज वाटर एंड यू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ मून। मून की छाया दिख रही है ना पानी में। सिमिलरली मून एंड मून की रिफ्लेक्शन यू सी इन द वाटर, यू कैन सी, राइट? तो इसको क्या बोलते हैं? हमें ये तो पता है कि भाई इसको मून बोलते हैं, MOON मून। बट इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे हम? मार्श मून। व्हाट इज दिस? जो रिफ्लेक्शन है ना पानी में, इसको क्या बोलते हैं? मार्श मून। क्लियर? सो अगेन वाई वी आर सीइंग दिस वर्ड? क्योंकि ये पोम में यूज हो रहा है। तो व्हेन यू हियर दिस वर्ड मार्श मून इन द पोम, आपको पता है मार्श मून क्या होता है? मून की रिफ्लेक्शन पानी में। क्लियर?
नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स। इसमें क्या हो रहा है? दिस कपल इज डांसिंग, राइट? इंडिया में भी हम डांस करते हैं, बट हमारा जो है जो डांस है वो अलग होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल राजस्थान का डांस अलग होता है, राजस्थानी डांस। पंजाब का डांस अलग होता है, दैट इज भांगड़ा, राइट? पंजाबी डांस। सो सिमिलरली ये जो है दूसरे कंट्री का डांस है, एंड दिस इज कॉल्ड टैंगो, ओके? एंड इट ऑलवेज टेक्स टू टू टैंगो, मतलब अकेला आदमी ना कभी टैंगो नहीं कर सकता। ऑलवेज यू नीड 2 person टू परफॉर्म दिस डांस। इसीलिए इंग्लिश में एक सेइंग भी है, इट टेक्स 2 to टैंगो। क्लियर? सो इस तरीके के डांस को हम क्या बोलते हैं? टैंगो। आपने कभी हिंदी में कहावत सुनी है कि ताली दोनों हाथों से बजती है? लाइक फॉर एग्जाम्पल से आप में और आपकी सिस्टर में लड़ाई हो गई, आप बोल रहे हैं कि मम्मी मैंने तो कुछ नहीं किया, दीदी ने ही सब कुछ किया। दीदी बोल रही है कि मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, भैया ने सब कुछ किया। तो मम्मी या पापा क्या बोलते हैं? बेटा ताली दोनों हाथों से बजती है। इसका मतलब दोनों ने ही शैतानी की है, दोनों ही रेस्पॉन्सिबल है, राइट? सो हिंदी में बोलते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है। उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कहावत क्या है? इट टेक्स 2 to टैंगो। और इसका मतलब क्या है? दैट both are responsible. Clear? So now let's move further. आप ये जो डिश देख रहे हो, आपके मुंह में पानी आया देख के? इसको क्या बोलते हैं हम? टार्ट, TART, टार्ट, राइट? एंड दिस बॉटल, पानी जैसा लग रहा है बॉटल के अंदर, बट ये पानी नहीं है, ये है विनेगर। व्हाट इज दिस? विनेगर। आपके काफी सारे लोगों के किचन में शायद विनेगर यूज भी होता होगा, राइट? स्पेशली जो चाइनीज खाना खाते हो ना आप लोग, चाइनीज फूड अगर घर में बनाती है मम्मी, तो विनेगर आप लोग यूज करते होगे। क्लियर? सो अगेन पे अटेंशन ऑन दीज 3 words। टैंगो, टैंगो डांस फॉर्म है। टार्ट इस तरीके की होती है डिश, और विनेगर इस तरीके का एक केमिकल होता है जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, राइट? सो नाउ वी आर ऑल सेट टू रीड दिस पोम। तैयार है हम लोग? ओके। सो बच्चों, चैप्टर नंबर 11, and what is the title? The puckering pickle parrot। पकरिंग का मतलब पता है क्या होता है? पकरिंग का मतलब होता है टू गैदर, मतलब इकट्ठा होना, ओके? या कलेक्ट करना किसी चीज को। व्हाट इज द स्पेलिंग? PUCKERING, पकरिंग। सो पकरिंग इज बेसिकली टू गैदर, GATHER। गैदर मीन्स इकट्ठा होना। पिकल आप सबको पता है। पैरेड, पैरेड क्या होता है? जब एक साथ बहुत सारे लोग मार्च करते हैं तो उसको बोलते हैं पैरेड। जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त को भी जो है पैरेड निकलती है, राइट? सो यहां पे पैरेड किसकी निकल रही है? पिकल्स की। मतलब बहुत सारे पिकल्स जो है वो मार्च कर रहे हैं, इकट्ठा होके, गैदर होके। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड द पकरिंग पिकल पैरेड, ओके? विच इज अ फनी पोम, विच मीन्स जोकी, is a funny poem, okay, about a silly march। about means ABOUT, about means के बारे में। और किसके बारे में है? सिली मार्च के बारे में, ओके? और सिली मार्च मतलब जो पैरेड है ना, उसके बारे में है। क्लियर? अब बच्चों हमारी जो पोम है वो किसके बारे में है? फूड के बारे में। पिकल इज अ फूड आइटम। सो जस्ट थिंक एंड आंसर, व्हाट इज योर फेवरेट फूड? वॉट मीन्स क्या? योर मीन्स आपका, फेवरेट, राइट? यू नो वॉट इज फेवरेट फूड। आपका फेवरेट फूड क्या है? सो यू आई सी इट डिपेंड्स ऑन यू। मे बी समवन लाइक्स पिज्जा, समवन लाइक्स आलू का पराठा, और वट एवर, राइट? सो यू कैन जस्ट थिंक एंड यू कैन आंसर वॉट इज योर फेवरेट फूड एंड वाई। वाई? देयर इज नो वाई एक्चुअली, यू जस्ट लाइक इट, राइट? आपको पसंद है। नाउ नेक्स्ट वन, मेक अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स। आपको क्या करना है? आपको लिस्ट बनानी है। मेक मीन्स बनाना। ऑफ फूड आइटम्स दैट यू लाइक। आपको उन फूड आइटम्स की लिस्ट बनानी है जिनको आप लाइक करते हैं, एंड डिसलाइक, और जिनको आप डिसलाइक करते हैं। LIKE, लाइक मीन्स पसंद करना, एंड लाइक के आगे अगर आपने डिस लगा दिया
तो हो गया डिसलाइक, दैट मीन्स नापसंद करना या हेट करना। सो यू मेक अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स यू लाइक एंड डिसलाइक इन 2 सेपरेट कॉलम्स। आप अपनी जो नोटबुक है उसमें 2 सेपरेट कॉलम बनाइए। ओके, SEPARATE, सेपरेट। सेपरेट मीन्स अलग अलग कॉलम्स बनाइए। नाउ यू थिंक एन आंसर विच इज लॉन्गर। नाउ विच मीन्स कौन सा, लॉन्गर मीन्स LONGER, लॉन्गर मीन्स बड़ा। तो आपने जो एक कॉलम बनाया ना 2 लाइक और डिसलाइक के, अब आप खुद उसमें देखिए कि आपकी जो लाइक आइटम्स की लिस्ट लॉन्गर है या डिसलाइक आइटम्स की लिस्ट लॉन्गर है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। किन्हीं बच्चों की तो जो है लाइक आइटम्स की लिस्ट बड़ी होगी और कुछ बच्चों की डिसलाइक आइटम की लिस्ट बड़ी होगी। नाउ नेक्स्ट वन, यू हैव बीन आस्क्ड, ओके, टू प्लेस सम इंटरेस्टिंग फूड ऑन द डाइनिंग टेबल। तो अब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, यू हैव बीन आस्क्ड, यू मीन्स आप, आस्क्ड मतलब आपको कहा गया है, यू हैव बीन आस्क्ड मतलब आपको कहा गया है। और क्या कहा गया है, टू प्लेस सम इंटरेस्टिंग फूड आइटम्स ऑन द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल पे जो है रखने के लिए सम इंटरेस्टिंग फूड, जो कुछ इंटरेस्टिंग फूड है ना वो आपको डाइनिंग टेबल पे प्लेस करने के लिए, रखने के लिए कहा गया है। ओके, सो इलस्ट्रेट योर डाइनिंग टेबल विद लेबल्स। सो आप उनको जो है इलस्ट्रेट करिए विद लेबल्स, मतलब आप लेबल्स लगा के यू इलस्ट्रेट। क्लियर? नाउ बिफोर यू रीड, let us talk about the author of this poem. So this poem is written by Todd Michael St. Pierre, okay, who is a poet, songwriter, storyteller and author of several cookbooks. So ये जो author हैं टॉड माइकल सेंट पियरे, इनका पूरा नाम है। ये क्या है, पोइट भी हैं, सॉन्ग राइटर भी हैं, मतलब ये सॉन्ग भी राइट करते हैं, स्टोरी टेलर भी हैं, स्टोरी भी बताते हैं, कहानी सुनाते हैं, एंड ऑथर ऑफ सेवरल कुक बुक्स। और ये जो है ऑथर भी हैं, ऑथर अगेन मीन्स राइटर, किसकी, सेवरल कुक बुक्स की, मतलब जो खाने के ऊपर जो है ना बुक्स लिखते हैं ना, कुक बुक्स की, ये रेसिपी वो रेसिपी, खाना कैसे बनाना है, वो भी इन्होंने राइट की हुई है। ओके, नाउ ही डिवाइड्स हिज टाइम बिटवीन ऑस्टिन एंड लुसियाना इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस समय एक बात तो पता चल गई कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, हमारे जो ऑथर हैं यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका के रहने वाले हैं, राइट। और अमेरिका में जो है 2 सिटीज़ हैं, ऑस्टिन एंड लुसियाना, वहाँ पे ये रहते हैं। ही इज़ नोन फॉर हिज ग्रॉस एंड डिसगस्टिंग पोएट्री फॉर चिल्ड्रन विच हैज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग डिटेल्स। नाउ ही इज़ नोन मतलब ये जाने जाते हैं, KNOW, नोन, नोन मतलब जाना जाना, KNOW नो मीन्स जानना। ओके, सो ही इज नोन, इनको जाना जाता है फॉर हिज ग्रॉस एंड डिसगस्टिंग पोएट्री। सो इनको जाना जाता है इनकी डिसगस्टिंग पोएट्री के लिए। डिसगस्टिंग का मतलब क्या होता है, सॉर्ट ऑफ छी, जिसको देख के हमारा मतलब मन करे कि यार ये क्या चीज़ है, छी, राइट, दैट इज लाइक विच इज़ नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी प्लीजिंग। डिसगस्टिंग मतलब थोड़ा सा गंदा। तो इनकी पोएट्री क्या है, बड़ी थोड़ी सी डिस्गस्टिंग टाइप की होती है। इन्होंने पोएट्री किस किस पे लिखी हुई है, विच हैज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग डिटेल्स। तो जो इन्होंने पोएट्री लिखी हुई है उसमें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, किस किस पे, ईयर वैक्स, EARWAX, ईयर वैक्स, बूगस एंड पुपासरस। ओके, so now these are so disgusting words, I don't want to tell you their meaning in Hindi. Let's move forward. Can you guess what it is? He also writes on peace and environment issues. तो वो जो है peace, PEACE, peace मतलब शांति। तो इसके अलावा क्या है, ये पीस और एनवायरमेंटल इश्यूज पे भी लिखते हैं। एनवायरमेंटल मतलब जो हमारे जो वातावरण है ना उसके बारे में भी उन्होंने लिखा हुआ है। One of the things he enjoys doing is going to schools and telling stories to the children. So one of the things मतलब एक जो चीज़ है जो बहुत enjoy करते हैं ये है, वो क्या है, going to schools, स्कूल जाने का
एंड टेलिंग स्टोरीज टू चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन को जो है बच्चों को स्टोरी सुनाना, ये भी जो है वो इंजॉय करते हैं। ही लिव्स विद हिज 2 सियामीज ट्विन कैट्स इन लुसियाना। तो ये जो है 2 कैट्स के साथ रहते हैं, कहाँ पे? लुसियाना में। नाउ द पकरिंग पिकल पैरेट इज वन ऑफ द पोम्स इन टॉड्स बुक ऑफ वुली मैमथ ऑन एमिलिया स्ट्रीट, जिसकी हमने पिक्चर देखी थी फर्स्ट स्लाइड पे, राइट। सो जो पकरिंग पिकल पैरेट है, ये वन ऑफ हिज पोएम्स है। कौन सी बुक से ली गई है? अ वुली मैमथ ऑन एमिलिया स्ट्रीट, उसमें से ये पोम जो है ली गई है। नाउ टॉड लव्स राइटिंग नॉनसेंस पोएट्री। सो एज आई टोल्ड यू, ये जो पोम है वो क्या है? नॉनसेंस पोम है, जो बेवकूफ़ी वाली पोम है जिसका कोई सेंस नहीं है। टॉड लव्स राइटिंग नॉनसेंस पोएट्री, तो टॉड को जो है वो बहुत पसंद है, वो मतलब बहुत मज़ा आता है उसको किसमें? राइटिंग नॉनसेंस पोएट्री। And a lot of his poems are also have funny titles such as Lily Licked the Toilet। अब इन्होंने एक पोम लिखी है जिसका टाइटल क्या है? Lily Licked the Toilet। Very funny names, right? And very disgusting name as well. Next one, pulling habits out of rats। So actually में होता है, इंग्लिश में एक सेइंग है, pulling rabbit out of the hat। और उन्होंने उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? रैबिट को तो कर दिया हैबिट और हैट को कर दिया रैट, राइट। सो अगेन दिस इज अ वेरी फनी नेम। और ये जो पुलिंग रैबिट आउट ऑफ हैट जो ओरिजिनल सेइंग है इंग्लिश में, उसका पता है मतलब क्या होता है? इट्स लाइक डूइंग समथिंग विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। कोई ऐसा काम कर देना जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो, मतलब जो किसी को लगे यार वेरी डिफिकल्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप क्लास 3rd में हैं एंड आप क्लास 12th के जो है मैथ सॉल्व कर दें, सो इट इज़ लाइक पुलिंग रैबिट आउट ऑफ द हैट, ओके। आपके पेरेंट्स को भी एक्सपेक्ट नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा कि आपने ऐसा काम कर दिया, राइट। नेक्स्ट वन, प्रिंस ऑफ नॉनसेंस। तो उन्होंने अपनी पोम का टाइटल ही क्या रख दिया? प्रिंस ऑफ नॉनसेंस। विच अदर पोएट डू यू नो हु राइट्स नॉनसेंस पोएट्री? तो आप सर्च करिए गूगल पे। If you want to read more poems by the author, read his blog on internet. Do you know what blogs are? So blogs basically क्या होता है? It's like essay, जो आप जो है इंटरनेट पे अपना जो आपका जो पेज होता है उस पे आप राइट करते हैं for everyone to read, जिसको और लोग पढ़ सकें और आपके जो थॉट्स हैं ना वो लोग जान सकें। That is called blogs. Clear? सो बच्चों, आई होप नाउ यू आर रेडी टू गो थ्रू दिस नॉनसेंस पोम। उससे पहले आप जरा पिक्चर्स जो है ना उनको देखते रहिए इसमें पेज पे। ये क्या है? ये है शिकंजी, इसको बोलते हैं लेमनेड, राइट। एंड देन पिज़ाना, कुकुम्बर, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। और आप क्या देख रहे हैं? अलग अलग वेजिटेबल्स को यू कैन सी हेयर। इन सब का क्या है? बेसिकली पिकल बना हुआ है, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट पिकल। एंड देन दिस इज अ बॉटल। ये किसकी बॉटल है? विनेगर की। और विनेगर में से क्या है? वेपर निकल रही है, राइट। यू सी, बॉटल का ढक्कन खुला हुआ है और इसमें से क्या निकल रही है? वेपर निकल रही है, भाप निकल रही है विनेगर की, राइट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द पोम। इन अ प्लेस कॉल्ड पिज़ाना, मिस लाना लियाना मेक्स अ लिप लॉकिंग लेमनेड। सो बच्चों, आप इसमें जो है फोकस करिए वर्ड्स पे। इन अ प्लेस कॉल्ड पिज़ाना, सो ये जो प्लेस है उसका नाम क्या है? पिज़ाना। फॉर एग्जाम्पल आपके सिटी का नाम क्या है? गंगापुर सिटी। यहाँ पे क्या है? जो पोएट है उसने वो बता रहा है एक प्लेस के बारे में और उस प्लेस का नाम क्या है? पिज़ाना। सो इन अ प्लेस कॉल्ड पिज़ाना मिस लाना लियाना। अब जो मिस है, जो लेडी है, उनका नाम क्या है? लाना लियाना। इट्स नॉट लाना लियाना, ओके, इट्स लाना लियाना। ये नाम है किसका? लेडी का। सो जो मिस लाना लियाना है वो क्या करती हैं? शी मेक्स अ लिप लॉकिंग लेमोनेड। लेमोनेड क्या होता है? शिकंजी, नींबू की। यू सी दिस, व्हाट इज दिस? लेमोनेड।
तो ये जो प्लेस है पिजाना, वहाँ पे क्या है, एक मिस लाना लियाना जो है वो रहती हैं, एंड शी मेक्स अ लिप लॉकिंग लेमोनेड। लिप लॉकिंग मतलब अमेजिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, माउथ वाटरिंग, जिससे जो है मुंह में पानी आ जाए। आप यहाँ पे लिप लॉकिंग का मतलब वो ले सकते हैं। सो मिस लाना लियाना जो है वो एक लेमोनेड बनाती हैं जो लिप लॉकिंग है, बिल्कुल कैसा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, यम्मी, राइट। बट द बिटर स्वीट बाउंटी, ओके, सो व्हाट इज दिस, बट द बिटर स्वीट, बिटर का मतलब पता है, कड़वा। फॉर एग्जाम्पल करेला, करेला इज बिटर, बिटर गॉड उसका नाम होता है, राइट। सो बिटर स्वीट, स्वीट का मतलब आपको पता है मीठा। बाउंटी, BOUNTY, बाउंटी, बाउंटी होता है रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मीन्स इनाम, प्राइज, ओके, पुरस्कार। सो बट द बिटर स्वीट बाउंटी, बट जो रिवॉर्ड है खट्टा मीठा, यहां पे क्या है, कड़वा मीठा। बिटर स्वीट मीन्स जो कड़वा मीठा रिवॉर्ड है या बाउंटी है, वो क्या है, ऑफ कुकुम्बर काउंटी, कहाँ की, कुकुम्बर काउंटी की। सो बच्चों काउंटी बेसिकली होता है, इट्स लाइक अ विलेज, गांव जैसा होता है। तो जो कुकुम्बर काउंटी मतलब एक ऐसा काउंटी या विलेज जहां पे कुकुम्बर रहते हैं। कुकुम्बर मतलब खीरा, CUCUMBER, कुकुम्बर मीन्स खीरा। तो जो बिटर स्वीट बाउंटी है, बिटर स्वीट मतलब कोई ऐसी चीज़ जो एक ही टाइम पे बिटर भी हो और स्वीट भी हो, मतलब जो कड़वी भी हो और मीठी भी हो। तो जो हमारा बिटर स्वीट बाउंटी है, जो रिवॉर्ड है, जो हमारा कड़वा और मीठा जो रिवॉर्ड है या जो इनाम है, वो क्या है, कहाँ का, कुकुम्बर काउंटी का, कुकुम्बर विलेज का, आप समझे। बट द बिटर स्वीट बाउंटी, दैट मीन्स जो हमारा कड़वा और मीठा जो है बिटर स्वीट रिवॉर्ड, क्या और कहाँ का, कुकुम्बर काउंटी का, कुकुम्बर विलेज का। सो कुकुम्बर काउंटी का या कुकुम्बर विलेज का जो बिटर स्वीट बाउंटी है या बिटर स्वीट रिवॉर्ड है, वो क्या है, इज द पकरिंग पिकल पैरेड। वो है जो पिकल पैरेड है ना, वो जो है वहां का बिटर स्वीट बाउंटी है। दैट मीन्स हम मिस लाना लियाना के जो लेमोनेड है उसकी हम तारीफ भी कर रहे हैं, बट ये कह रहे हैं कि वो इकलौता अट्रैक्शन नहीं है। जो मेन चीज है, जो बिटर स्वीट बाउंटी है, वो है कुकुम्बर काउंटी की पकरिंग पिकल परेड। वो परेड जिसमें सारे पिकल इकट्ठे होते हैं, गैदर होते हैं, दैट इज कॉल्ड, गैदर होने को बोलते हैं पकरिंग। तो मेन अट्रैक्शन जो है ना कुकुम्बर काउंटी का, वो क्या है, पकरिंग पिकल पैरेड। अब जब आप बोल रहे हैं कि पकरिंग पिकल पैरेड है, तो पैरेड में तो सारे पिकल्स आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 26 जनवरी या 15 अगस्त को जो पैरेड होती है, उसमें कितने सारे जो हमारे सोल्जर्स हैं वो आते हैं, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे इस पैरेड में क्या है, अलग अलग टाइप के पिकल आ रहे हैं, और उनकी जो पकरिंग पिकल पैरेड है वो कुकुम्बर काउंटी का बिटर स्वीट बाउंटी है। नाउ अ टार्ट एंड टैंगी, सो अ टार्ट, TART, टार्ट, हमने पिक्चर देखी थी टार्ट की स्टार्टिंग में, राइट। सो अ टार्ट एंड टैंगी टैंगो, टैंगो इज बेसिकली अ डांस जिसमें आपको कितने, 2 लोग चाहिए, इट टेक्स 2 टू टैंगो। तो हम यहाँ पे जो टार्ट है, दैट इज बेसिकली अ टेस्ट, सार टेस्ट होता है, ओके, टार्ट। एंड टैंगी जो है वो होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग, सो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर और स्मेल, उसको हम क्या बोलते हैं, टैंगी। फॉर एग्जाम्पल लेमन, लेमन जो है वो इट गिव्स यू टार्ट एंड टैंगी फ्लेवर, राइट। आप जो वेफर्स खाते हो उसमें जो टेस्ट आता है ना, जिसमें नींबू और नमक जो रहता है, तो दैट इज लाइक टार्ट एंड टैंगी फ्लेवर, ओके। सो अ टार्ट एंड टैंगी टैंगो, टैंगो इज अ बेसिकली डांस फॉर्म। तो अब इसमें क्या है, हम बात कर रहे हैं पिकल की, और पिकल में क्या होता है, टेस्ट। तो हम पिकल के कौन से टेस्ट की बात कर रहे हैं, टार्ट एंड टैंगी। एंड वाई वी आर टॉकिंग, बिकॉज पिकल में दोनों टेस्ट होते हैं, और अगर ये दोनों टेस्ट नहीं होंगे, टार्ट एंड टैंगी, तो पिकल में मजा नहीं आएगा। दैट मीन्स इट टेक्स 2 टू टैंगो, मतलब आपको दो चीज की जरूरत होती है ना, या दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं।
तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, इट टेक्स टू टू टैंगो। पिकल में जो है हमें कौन कौन से दो टेस्ट बहुत ज़रूरी है पिकल को मज़ेदार बनाने के लिए, टार्ट एंड टैंगी। एग्जाम्पल क्या है, जैसे जो नींबू है आपका उसका टेस्ट, उसमें क्या है आपका टार्ट एंड टैंगी दोनों फ्लेवर हैं। क्लियर। मार्श मून लाइक अ मैंगो। मार्श मून आपको पता है, यू नो, जो मून की रिफ्लेक्शन होती है। सो मार्श मून कैसा दिख रहा है, लाइक अ मैंगो, मैंगो जैसा दिख रहा है। एज विनेगर वेपर्स इनवेड। ओके, अब विनेगर जो है आपको पता है विनेगर क्या होता है, विनेगर वेपर्स भी पता है, इसकी जो वेपर्स है जो निकल रही हैं बॉटल में से। तो एज विनेगर वेपर्स इनवेड, INVADE, इनवेड मतलब घुसना, एंटर करना। तो विनेगर की जो वेपर्स है वो कहाँ पे इन्वेड करेंगी, पिकल के अंदर, क्योंकि पिकल्स लाइक फॉर एग्जांपल दैट गर्किन पिकल बनाने में हम यूज ही क्या करते हैं, विनेगर। ठीक है। सो एज विनेगर वेपर्स इन्वेड, एंड इन्वेड वेयर, कहाँ पे एंटर करती हैं, इन द पिकल में, राइट। सो नाउ बॉय द बिटर स्वीट बाउंटी ऑफ कुकुम्बर काउंटी इज द पकरिंग पिकल पैरेड। सो दोबारा हम इसमें आप देखेंगे जो स्टैंजा है उसमें हम सेम लाइंस रिपीट कर रहे हैं। और क्या लाइंस रिपीट कर रहे हैं, द बिटर स्वीट बाउंटी ऑफ कुकुम्बर काउंटी इज द पकरिंग पिकल पैरेड। तो हम बार बार तारीफ कर रहे हैं उसके कि भाई मज़ा तो इस चीज़ में है, जो पिकल पैरेड है ना कुकुम्बर काउंटी की, जो पकरिंग पिकल परेड है, मज़ा तो उसमें है। ओके, सो हम बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट अस रीड इट क्विकली अगेन। इन अ प्लेस कॉल्ड पिजाना, मतलब जो पिजाना प्लेस है वहां पे मिस लाना लियाना जो है, शी मेक्स अ लिप लॉकिंग लेमोनेड, वो लिप लॉकिंग लेमोनेड बनाती हैं। बट द बिटर स्वीट बाउंटी, बट जो बिटर स्वीट बाउंटी है, रिवॉर्ड है वहां का, कहाँ का, कुकुम्बर काउंटी का, दैट इज द पकरिंग पिकल परेड। नाउ नेक्स्ट वन, अ टार्ट एंड टैंगी टैंगो, मार्श मून लाइक अ मैंगो। ओके, सो मार्श मून जो है कैसा लगता है, लाइक अ मैंगो, और मैंगो का क्या बनता है, पिकल। यहां पे कंपेयर क्यों किया है मार्श मून को मैंगो से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पिकल की, और मैंगो का भी बहुत अच्छा पिकल बनता है। सो मार्श मून लाइक अ मैंगो एज विनेगर वेपर्स इन्वेड। ओके, और जैसे ही विनेगर की जो वेपर्स हैं वो एंटर करती हैं, इन्वेड करती हैं, boy the bittersweet county of cucumber county is the puckering pickle parade. Clear? So now we will stop here. You go through the difficult words and go through the poem on your own. Thank you.